नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में जन मोर्चा द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ मानगो गोल चक्कर में किया गया प्रदर्शन। विधायक सरयू राय ने इस दौरान रस्सी के सहारे ऑटो को खींचते आए नजर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में व्यवसायी से रंगदारी की अनोखे अंदाज में की गई है मांग। धमकी भरी पत्र लिखकर किसी महिला ने व्यवसायी की पत्नी से मांगी रंगदारी। पुलिस कर रही है जांच। इन दिनों जमशेदपुर में है भू माफियाओं का बोलबाला। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर किया जा रहा है प्लॉटिंग का काम। क्षेत्र के पुलिस है मौन, विभाग भी अनजान। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारतीय जन मोर्चा द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ मानगो गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया गया। मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित होकर रस्सी के सहारे टेम्पो को खींचते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने मिलकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का विरोध करते हुए रस्सी के सहारे ऑटो को खींचा। इसके माध्यम से इन्होंने ये संदेश दिया कि कीमतों में इतनी वृद्धि हो गई है कि अब इस तरह से वाहनों का परिचालन होगा। मौके पर मौजूद विधायक सरयू राय ने कहा कि इस वक्त अंतर्राज्यीय बाजार में तेल की कीमत काफी कम है, लेकिन इस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है कि इसकी कीमतें इतनी ज्यादा हो गई है। ऐसे में आम जनता को इसकी मार झेलनी ही पड़ रही है। इन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से इसके टैक्स को वापस कम किए जाने की मांग की है। बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत काफी घट गई। ये पेट्रोलियम पदार्थ पानी के भाव बिक रहे हैं, परंतु हिंदुस्तान में इसके दाम में वृद्धि होती जा रही है। इसमें टैक्स सरकार ने इसके ऊपर लगाया है। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होता है, सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है। कोई भी सरकार, राज्य की हो या उनको ऐसी स्थिति में जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वैसी हालत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना निहायत गलत है। इसको कम करना चाहिए ताकि लोगों के पास बचत हो, लोग दूसरे कामों में अपने पैसे को लगाएं। इसलिए हम लोग की प्रधानमंत्री से अपील है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो टैक्स बढ़ा है उसको कम करें। डीजल का उपयोग खेती में काफ़ी होता है। सारे पंप, ट्रैक्टर ये सब डीजल से चलते हैं। और दिल्ली में तो डीजल ही महंगा हो गया पेट्रोल से। ये समझ नहीं आता है कि राज्य के केंद्र की सरकारों की नीति क्या है। जो टैक्स कम करके पेट्रोल का, डीजल का, दोनों का ही दाम नीचे लाना चाहिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी से 15 लाख की रंगदारी मांगी गई है। व्यापारी के घर लेटर भेजकर रकम की मांग की गई थी। वहीं रुपए नहीं देने पर युवती को गलत आरोप में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। तभी व्यापारी मनोज कावंटिया ने इसकी शिकायत थाने में जाकर की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच कर रही है। आपको बता दें कि शहर के चर्चित कपड़ा कारोबारी मनोज कावंटिया की पत्नी को फेसबुक मैसेंजर पर लेटर लिखकर उनका स्क्रीनशॉट लेकर सोनारी के संगम बिहार के शिवानी नामक महिला ने व्यवसायी मनोज कावंटिया के साथ नाजायज संबंध होने संबंधी एक पत्र भेजा, जिसमें महिला ने व्यवसायी मनोज कावंटिया के साथ मुंबई घूमने जाने का भी जिक्र किया है। महिला ने व्यवसायी की पत्नी को पेन ड्राइव भी भेजा है। महिला ने मामले को रफा दफा करने के एवज में व्यवसायी से 15 लाख रुपए की मांग की। इधर पूरे मामले की पेंच जानकर व्यवसायी के परिवार में हड़कंप मच गई। उधर व्यवसायी मनोज कावंटिया ने पूरे मामले में बिष्टुपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। व्यवसायी मनोज कावंटिया ने ऐसे किसी भी महिला को जानने से साफ इनकार किया। सीसीआर डीएसपी अरविंद कुमार के अनुसार महिला ने पूछताछ में किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर व्यवसायी की पत्नी को चिट्ठी भेजने और पैसों की मांग करने की बातें कही है। हालांकि वो व्यक्ति कौन है, इसका खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है। वैसे इस तरह का मामला शहर में पहली बार प्रकाश में आया है, जिस पर जमशेदपुर पुलिस बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही है।
बोली 2 लड़का पहले आया घर में, वाइफ थी, बोला मनोज जी दिल्ली गए हुए हैं और हम घर में थे। तो उसको शक हुआ क्या बात है, तो बोला किसके साथ गए, तो बोला शिवानी सिंह का साथ। बोला शिवानी सिंह कौन है, बोला मॉडल है। तो वाइफ को शक हुआ, बोला रुको अभी हम पुलिस को बुलाते हैं। तो बोला दीदी दीदी बोल के सॉरी बोल के भाग गए। फिर 1 हफ्ता बाद एक तो पोस्ट करके एक लेटर है, वो लेटर में उसमें पैसा का मांग की। मेरा वाइफ को भेजी लेटर कि दीदी आपस में हम लोग फरियाद लीजिए, नहीं तो फिर मेरा पास मनोज जी का बहुत सा फोटो है, फिर हम दे देंगे, और नहीं तो आप पैसा दे दीजिए। तो ये बात घर में रह जाए। हमको दिखाई, सब समझे, हम सीधा केस किया 15 पोस्ट कर। लड़की को तो हम जानते भी नहीं, अभी पकड़ाने के बाद मालूम चला कि वो शिवानी सिंह है और सुनारी संगम बिहार में रहती है। ब्लैकमेलिंग और थोड़ा नाम बदनाम करने का मेरा साथ। मामला एक श्री मनोज कंतिया बिजनेसमैन है, कोरियर से कोरियर से एक पत्र आया उनके यहाँ, जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी था और इसमें 15 लाख रुपया पैसे की मांग भी थी। एक पेन ड्राइव था, उसमें पेन ड्राइव था तो 15 लाख रुपया दे दीजिए और मामला सॉल्व जाना चाहिए। वही कि हाँ मैं 15 लाख रुपया दे दीजिए, आपस की बात है, आपस में अवसर है। हाँ वही पूछताछ चल रही है और अभी जो सो इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हैं उस बिंदु पर पूछताछ कर। इन दिनों जमशेदपुर में भू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। ताजा मामला बागबेड़ा थाना अंतर्गत घाघेड़ी जेल के पीछे सरकारी जमीन का है, जहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर बंदरबाट कर दिया, पर ना ही विभाग ने इस पर संज्ञान लिया और ना ही क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी ने। हो हल्ला होने पर प्रशासन की नींद टूटी और अंचलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार वर्षों से उक्त स्थान पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भू माफिया बगल में सटे रैयती जमीन के मालिकों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं और उनकी जमीन को भी बिना बताए किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं। सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी दलबल के साथ घाघेड़ी जेल के पीछे पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया और सूचना सही पाए जाने पर पूरे भूमि पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमित चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि 2 माह पूर्व भू माफियाओं द्वारा उक्त स्थान से सरकारी जमीन का बोर्ड हटाकर फेंक दिया गया है, जिस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया सरकारी जमीन पर कब्जे के साथ रैयती जमीन में विवाद की भी बातें सामने आई है, जिस पर जांच की जाएगी। उन्होंने बताया अगर कुछ योजना आती है तो उक्त स्थान पर उस योजना के तहत कार्य किया जाएगा। जमीन है प्लॉट नंबर 4853, जिसमें 2 महीने पहले इसमें सरकारी जमीन होने का बोर्ड लगाया गया था, जिसको उखाड़ के फेंक दिया गया और 2 दिन पहले इसमें बाउंड्री का प्रयास किया गया। हम लोग को सूचना मिला कल अखबार के माध्यम से। आज त्वरित कार्रवाई करते हुए 100 बाई 60 के एरिया में सरकारी ज़मीन में जो प्रयास किया गया था उसको हटा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रेती ज़मीन में भी विवाद है, खाता संख्या 519 में। उस विवाद चूँकि वो रेती ज़मीन से संबंधित है, इसीलिए उसको नोटिस देके उस पर अलग से कार्रवाई सामने आएगा। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा थाने में। ऐसे अभी भी एक सनहा दर्ज किया जाएगा कि जो पहले बोर्ड गाड़ा गया था वो किस आधार पर किस व्यक्ति के द्वारा उखाड़ा गया, उस पर कार्रवाई किया। अभी इसमें सरकारी बोर्ड फिर से हम लोग अभी लगा रहे हैं और जो लोग हैं सबके सामने हम लोग उसको दिखा दे रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है। इसके बाद जो भी योजना इस तरह की आएगी उसको ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर आगामी 15 जुलाई तक पाबंदी रहेगी। इसी बीच आकस्मिक सेवा के तहत चलने वाले विमानों में रोक नहीं होगी। कोरोना काल में सैनिटाइजर धूम मचा रहा है, लेकिन वहीं सैनिटाइजर बिक्री करने वाले अगर फर्जीवाड़ा करने लगे तो लोगों को सैनिटाइजर पर कैसे भरोसा होगा। जमशेदपुर के कदमा निवासी एक युवक इस ठगी के शिकार हुए, जिस पर इन्होंने जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात कर इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। धनबाद के शिवम मिश्रा नाम के इस युवक ने ऑनलाइन सैनिटाइजर बेचने का सोशल मीडिया और फेसबुक के साथ अखबार में भी इश्तेहार दिया।
उधर इसके विज्ञापन को देखते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मंदिर पथ के रहने वाले रोहित सिन्हा ने सैनिटाइजर ऑनलाइन बुक किया और उसके बाद पैसा भी अकाउंट में डाल दिया। वैसे फर्जीवाड़ा करने वाला धनबाद का युवक शिवम मिश्रा ने सैनिटाइजर का गैलन तो भेजा, लेकिन उसमें सैनिटाइजर नहीं, पानी भरा हुआ था। वैसे कुरियर से आया हुआ सैनिटाइजर को रोहित सिन्हा ने ले तो लिया, लेकिन जब गैलन को खोला तो उनके होश उड़ गए। हालांकि इसकी शिकायत रोहित सिन्हा ने जिला प्रशासन के पास की है ताकि सैनिटाइजर के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। मैं निजी कंपनी चलाता हूँ जिसमें सेफ्टी का सारे आइटम मैं डील करता हूँ। कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने कुछ नोज मास्क मंगाया था हॉस्पिटल में सप्लाई करने के लिए। 20,000 पीस नोज मास्क था और 4,000 पीस हैंड ग्लव्स था। ये आरोपी जो है इसका नाम शुभम कुमार मिश्रा है, जो धनबाद का रहने वाला है, और इसका सहयोगी जो है वीरेंद्र कुमार दिल्ली में रहता है, जिससे मेरा काफ़ी काम होता है। मेरे से इन्होंने एडवांस पेमेंट ले लिया और बोला कि मेटल हम लोग आपको भेज देंगे। उसके बाद इन्होंने जो बिल भेजा वो गलत था। मैं उसको बोला गलत बिल आपने भेजा है, तो बोला हम लोग सुधार के बिल भेज रहे हैं। उसके बाद बाई किस्त इन्होंने मेरे से 85,000 रुपये ले लिया बाई अकाउंट ट्रांसफ़र। और उसके बाद इन्होंने जो मेटल भेजा वो 3 गैलन पानी भर के बाई DTDC कुरियर से भेज दिया। हम लोग जब कुरियर वहाँ पे गए तो मैं पाया कि 3 में पानी भरा हुआ है। दो मेटल हम लोग रिसीव नहीं किए और एक मेटल को रिसीव किए बाई वीडियो बना के हम लोग। और इसके लिए हम लोगों ने लीगल एक्शन लिया है और हम लोगों ने जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है हम लोगों ने थाना प्रभारी को दिया। वो पूरा 100% कोविड-19 का अगेंस्ट फ्रॉड केस मेरे साथ दिया है। लॉकडाउन का साइड इफेक्ट नजर आने लगा है, जहां सरकार मकान मालिकों से किराएदारों से लॉकडाउन की अवधि का किराया नहीं लेने का फरमान जारी कर चुकी है। ताज़ा मामला जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कानू भट्टे का है, जहां उमेश शर्मा नाम के मकान मालिक ने अपने किराएदार एक दिव्यांग दंपति के घर में जबरन ताला लगाकर सड़कों पर जिंदगी जीने को उन्हें मजबूर कर दिया। जिला मुख्यालय पहुंचे दिव्यांग दंपति ने बताया कि उन्हें पिछले 6 महीने से दिव्यांगता पेंशन भी नहीं मिला है और लॉकडाउन होने के कारण रोजी रोजगार पाने में भी वे असमर्थ हैं। ऐसे में मकान मालिक द्वारा घर से निकाल दिए जाने के कारण वे मंदिरों और सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने जिले के उपायुक्त से दिव्यांगता पेंशन दिलाने और मकान मालिक की प्रताड़ना से निजात दिलाए जाने की मांग की। हम ठेकेदारी में काम करते, हम लोग लॉकडाउन तो बंद हो गया, अब हम लोग भीख मांग के खा रहे सर। अभी हम लोग को कोई देने वाला भी नहीं, एक टिकली भी नहीं कोई देगा सर। पेंशन भी मेरे को नहीं मिल रहा सर, परेशानी में हम डूब गए। अभी हमको DC साहब से मिला के और हमको पेंशन भी निकलवा दिए सर। और हम परेशानी इसलिए आए हैं, पेंशन मिलेगा तो घर को भाड़ा जमा करके और अपना जितना सामान है हम निकालना चाहते हैं। हमको पेंशन मिल रहा था पहले, फरवरी तक का मिला, मार्च अप्रैल मई जून तब नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभिभावक संघ ने एक बार फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाया है और कहा है कि इस बार BPL कार्डधारी बच्चों को एडमिशन लेने में स्कूल आनाकानी कर रहा है। स्कूल प्रबंधनों की ओर से ये कहा जा रहा है कि BPL कार्ड का वैलिडिटी खत्म हो चुका है। वैसे जब एडमिशन शुरू हुआ था तो उस वक्त सभी BPL कार्ड का वैलिडिटी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद 3 महीना एडमिशन बंद था। अब जब पुनः एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो स्कूलों ने BPL कार्डधारी बच्चों का एडमिशन लेने से इनकार कर दिया। उधर इस गंभीर मामले को लेकर अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन और सरकार को एक पत्र लिखा है ताकि गरीब बच्चों का पठन पाठन हो सके। जमशेदपुर के अलग अलग स्कूलों में कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने अपने बच्चे का नामांकन के लिए आवेदन किए थे और BPL आय प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न किए। मार्च के अंतिम सप्ताह तक नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन घोषित होने के कारण जो है नामांकन प्रक्रिया रोक दी गई थी। ऐसे में 3 महीने बाद जब आप पुनः नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है तो मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, RMS खुटाडी, RMS बालीचेला और काशीडी हाई स्कूल द्वारा BPL आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी डेट खत्म होने की बात करके नामांकन लेने से बच्चों का मना किया जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया 3 महीने बाद जब शुरू हुई है तो इतने समय बाद वैलिडिटी डेट खत्म हो गई तो उसमें अभिभावकों का क्या दोष। ये चारों स्कूल के अभिभावक जब हमारे पास मामले को लेके आए हैं तो आज हम उपायुक्त महोदय से समक्ष मामले को रखते हुए मांग करने आए हैं
कि इस तरह से अन्य प्रकरण कानून बनाकर जो अभिभावकों को परेशान किया जाता है और बच्चों को नामांकन लेने से मना कर दिया जाता है, इस पर उनके माध्यम से तो आदेश दिया ही जाए कि इस पर रोक लगे। इसके अलावा जो बीपीएल आय प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं अभिभावक द्वारा, उसी पर नामांकन लेने का उनके माध्यम से आदेश देने की हम लोग मांग करने आए। कोरोना पर जीत हासिल करने को लेकर लगातार प्रयास जारी है। वैसे जिले के एनसीसी कैडेटों ने मास्क बनाकर सिविल सर्जन को सौंप दिया है। वैसे ये मास्क उन लोगों के बीच वितरित किया जाएगा जो करीब हैं और मास्क नहीं खरीद सकते। उधर एनसीसी के जवानों ने 15 दिन पहले मास्क बनाना शुरू किया और लार्ज स्केल में मास्क बनाकर करीबों के बीच वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में आज एनसीसी के जवानों ने जिला सिविल सर्जन से मुलाकात कर 1000 मास्क सौंपा ताकि कोरोना वायरस पर जीत हासिल किया जा सके। हालांकि जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब आम लोग भी जागरूक होने लगे हैं। एनसीसी बटालियन की तरफ से दिया गया था, ये बताया गया था कि आप लोग मास्क बना के हम लोग को ये मास्क को समाज के कार्य के लिए ज़रूर बनाएं और ख़ास करके लड़की लोग जो एसडब्ल्यू हैं उनको ये दायित्व दिया गया था और उन लोग ने 8-10 दिन समय दे के मास्क बनाए और सारे मास्क को एकत्रित किया गया और जिला के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जी, उनके पास जाके हम लोग मास्क हैंड ओवर किए और ये मास्क ज़रूरतमंद लोगों को दिया गया। कांग्रेस झारखंड प्रदेश कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों ने मानगो स्थित राष्ट्रपिता के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन ने कायरतापूर्ण हरकत करते हुए भारत के वीर जवानों को धोखे से मार गिराया है, जिसकी निंदा पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में उन शहीदों के परिजनों को साथ खड़ी है और अपनी श्रद्धांजलि वीर जवानों को अर्पित करती है। रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खान और पूरे कांग्रेस परिवार के सलाह पर यहाँ पर हम लोग शहीद सलामी कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। आज चाइना के बॉर्डर पर लद्दाख में गलान घाटी में हमारे शहीदों को, हम जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और चाइना ने धोखा देके हमारे शहीदों, हमारे सैनिकों की हत्या की, सैनिकों को शहीद किया, उनकी याद में हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और हम तमाम कांग्रेस परिवार के लोग अपने उन शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, उनको हम लोग सलामी दिए, उनको श्रद्धांजलि दिए और उनको हम लोग नमन करते हैं आज के इस दिन में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।